मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बिहारी की काव्यगत विशेषताएं भाग 2 पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका प्रथम बिंदु है काव्य शास्त्र का ज्ञान। बिहारी काव्य शास्त्र के निष्णात पंडित थे। सतसई में काव्य शास्त्र के ज्ञान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनको शब्द शक्ति, रीतियाँ और काव्य गुणों का पूर्ण ज्ञान था। उत्प्रेक्षा का एक मनभावन उदाहरण अलंकारिक सौंदर्य के साथ और मनमोहक रसात्मकता के साथ निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है। मनहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखवे काज, द्रग पग पोछन को करे भूषण पाए दाज। अब अगला बिंदु है ज्योतिष विद्या का ज्ञान। बहु के कवि के रूप में बिहारी को अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। काव्य शास्त्र के साथ साथ उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया था। उनको राशियों, ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तथा किन नक्षत्रों के साथ आने से तथा एक ग्रह में प्रवेश करने से मानव के गृहस्थ जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी बातों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्रृंगार रस के आनंद में लिप्त करते हुए ज्योतिष के ज्ञान को बिहारी ने किस प्रकार काव्य का रूप दिया है, इसका उदाहरण निम्नलिखित दोहे में देखा जा सकता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रस रस में कियो लोचन जगत। अब अगला बिंदु है गणित का ज्ञान। बिहारी लाल कवि थे, भक्त थे, ज्योतिषी थे, किंतु इतना ही नहीं, वे एक गणितज्ञ भी थे। सतसई में कई दोहे इस प्रकार के आते हैं जिनसे पता चलता है कि इन्होंने गणित शास्त्र का भी अध्ययन किया था। उदाहरणार्थ, कहत सबे बेंदी दिए आंक 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। अब अगला बिंदु है आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान। बिहारी ने रीति सिद्ध कवि के रूप में जीवन के सभी आयामों की ओर दृष्टि डाली है। उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, निगमागम, उपनिषद, सौंदर्य शास्त्र आदि का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया था। सतसई में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान परिलक्षित होकर इनको रसिद्ध कवि का पद प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिन सतु नगु राख के जगत बड़ो जस लेहु, जारी विषम जुर जाइए आए सुदर्शन देहु। अब मैं इनकी अन्य विशेषताएं बताती हूँ। रीति सिद्ध काव्यधारा में आचार्य शुक्ल ने जिन प्रमुख विशेषताओं की ओर इंगित किया है वे सभी बिहारी में उपलब्ध हैं। एक और ये रीति मुक्त कवियों के समान मस्त प्रकृति के प्रेमी हृदय के कवि थे, जिन्होंने प्रेम को ही जीवन का सार माना है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विदेव जैसे रीति मुक्त कवियों के समान सतसई में भी उन्मुक्त प्रेम का निरूपण हुआ है, जैसा कि निम्न दोहे से स्पष्ट होता है। प्रेम प्रीत की रीत है, नीति न जग में को, प्रेम प्रीत में जो मुए, ते नर अमरऊ होए। दूसरी ओर बिहारी ने आचार्य केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और देव की काव्यबद्ध परंपराओं का भी सतसई में आचार्यपूर्ण निरूपण किया है। उदाहरण प्रस्तुत है। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहे, जो आखिन सब देखिए आखिन देखी न जाहे। रीतिबद्ध कवियों के समान वे दरबारी कवि भी थे। उन्होंने राजा महाराजाओं को रिझाने के लिए भी काव्य लिखा है। उनकी विलास वृत्ति का भी वर्णन किया है तथा दरबारी कवि की चमत्कारिकता भी दिखाई है। एक ओर नितांत सरल भाषा का प्रयोग है तो दूसरी ओर आचार्यत्व और पांडित्य से परिपूर्ण क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग है। एक ओर बिहारी ने हृदय की अनुभूतियों का
सहज अभिव्यक्ति की है, तो दूसरी ओर उन्होंने भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष को अधिक महत्व देते हुए रीतिबद्धता के चमत्कार का प्रदर्शन भी किया है। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के सम्मिश्रण के कारण ही इनको ना तो रीतिबद्ध वर्ग में रखा जा सकता है और ना ही रीति मुक्त वर्ग में ही इनको बांधा जा सकता है। अतः इनके लिए रीति सिद्ध काव्यधारा की कल्पना जो आचार्य शुक्ल ने की है पूर्ण उचित प्रतीत होती है। अब मैं इसका निष्कर्ष बता देती हूँ। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवि बिहारी ने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष गणित दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य श्रेष्ठ है। इस प्रकार यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।